गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना? तो आज हम लेसन के अंत पर आके पहुँचे हैं। आज के हमारे 2 टॉपिक को कवर करेंगे। फसल सुरक्षा प्रबंधन में कल मैंने आपको खरपतवार के बारे में समझाया था और खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए वो सब भी मैंने कल आपको बता दिया। अब खरपतवार के अलावा फसल पर और कौन, यानी फसल में आज काम बहुत है, फसल को और कौन नुकसान पहुंचा सकता है? तो फसल को और नुकसान पहुंचा सकता है पीड़क। अब देखो, जब फसल बड़ी होने लगती है तो उस पर पीड़कों का हमला होता है, कीटकों का हमला होता है। तो उससे बचने के क्या उपाय है, क्या करने का है? ठीक है, तो जो पीड़क होते हैं वो 3 तरह से फसल पर हमला करते हैं। या तो फिर जड़ों में, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है ना, पौधों पर कीट पीड़क 3 प्रकार से आक्रमण करते हैं। ये मूल, तने और पत्तियों को काट देते हैं। या तो मूल को यानी जड़ों को, तना जो इधर का ये तना है, और पत्तियों को काट देते हैं। 3 तरह से हमला करते हैं, या तो तना, या तो मूल, या तो फिर पत्तों को काट देते हैं, या तो फिर पौधों के विभिन्न भागों से रस चूस लेते हैं। पौधों के विभिन्न भागों से क्या कर लेते हैं, उनका अंदर का जो रस है, मीठापन है, कुछ भी है, वो रस चूस लेते हैं। तथा या तो फिर पता है क्या करते हैं, ये तो देखो, या तो रस, या तो तने या फलों में छिद्र कर देते हैं। अब आपको उदाहरण के तौर पे दिखाऊं, जैसे आप गन्ना खाते हो, है ना? तो गन्ना खाने के समय आपने नोट किया होगा, कुछ कुछ जगह लाल लाल कलर का होता है या कोई फीका निकलता है। तो उसमें क्या होगा कि कोशिकीय रस, मतलब उनका रस चूस लिया। फिर कई बार आपने पालक देखा होगा, तो पालक में भी कुतरी हुई पालक आती है ना? और कई बार क्या होता है कि फलों में छिद्र करके फलों को खराब, मतलब उसको खराब कर देते हैं। अब अंदर ही अंदर, जैसे कोई भी आप फल देखो, एप्पल देखो, कई बार एप्पल में भी कीड़े पड़े होते हैं, जामफल में ज़्यादा से ज़्यादा दिखते हैं। और कई बार फूलों के बाग में, फूलों के अंदर भी ये पीड़क चले जाते हैं, जैसे गोभी है, बंद गोभी, मतलब फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, जो हरी सब्जियां होती है ना, उनमें ज़्यादातर होते हैं। तो इसलिए हमको ये सब खरीदते समय ध्यान रखना है। और किसान ये ध्यान रखता है, अगर वो किसी फसल को पैदा कर रहा है, जिसकी उपज कर रहा है, तो उसको पता होते हैं कि इस फसल पर पीड़क कहाँ पर हमला करेंगे, तो उस हिसाब से वो पीड़कनाशी दवा उसमें डाल सकता है। ठीक है, तो कीट पीड़क को नियंत्रण करने की क्या विधियां हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मिट्टी में पहले से, अगर समझो ऐसे पीड़क, मतलब ऐसी फसल है जहाँ पर मूल पर पीड़क हमला करने वाले हैं पहले से, तो किसान को पहले से ही पता होता है कि भाई ये फसल में मूल को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो मिट्टी में कीटनाशी पहले से ही, मिट्टी में कीटनाशी जिसका नाम है क्लोरोपायरीफास, क्लोरोपायरीफास है जो मिट्टी कीटनाशी दवा है, वो पहले से ही किसान बुआई करते समय डाल देता है मिलाकर। इससे पौधों के मूल को, अगर पहले से ही दवा लगी होगी तो पौधों के मूल को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप अपने घरों में एक भी मच्छर दिखते हो तो काला हिट लगा देते हो ना, या कॉकरोच दिखते हो तो मतलब हिट लगा देते हैं, ताकि हमें फिर से और मच्छरों का उपद्रव नहीं हो। तो यहाँ पर भी अगर मूल को खराब करने वाले हैं, फसल की मूल को खराब करने वाले हैं, तो मूल कीटनाशी दवा डाली जाती है। इसके अलावा दूसरी स्पर्श कीटनाशी वो क्या कर देती है, इसके द्वारा अगर तने पर और पत्तियों को काट रहे हैं, कई ऐसे पीड़कनाशी होते हैं जो तने और पत्तियों को काट रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करने का, स्प्रे पीड़कनाशी होता है, उसका नाम है मैलाथियन और
मैलाथियन और लिंडेन ये 2 दवाएं हैं जो स्प्रे के रूप में उपयोग होती हैं। किसके लिए? अगर फसल का तना और पत्ते पर पीड़क हमला करते हैं। ठीक है, तो पौधों के, मैंने आपको अभी भी बताया, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो पौधों के विभिन्न भागों से क्या करते हैं, कई ऐसे होते हैं कि पीड़क जो विभिन्न भागों से क्या करते हैं, रस चूस लेते हैं। तो उसको नियंत्रण करने के लिए सिस्टेमेटिक कीटनाशी द्वारा स्प्रे किया जाता है। जो रस चूसते हैं तो उसके द्वारा सिस्टेमेटिक पीड़कनाशी और मिट्टी पीड़कनाशी और स्प्रे पीड़कनाशी, ऐसे 3 पीड़कनाशी का उपयोग होता है। मिट्टी पीड़कनाशी का उपयोग किसके लिए? जो मूल में होते हैं। और स्प्रे पीड़कनाशी का उपयोग स्पर्श पीड़कनाशी का उपयोग स्पर्श पीड़कनाशी स्पर्श पीड़कनाशी का उपयोग किसमें किया जाता है कि अगर तने और पत्तियों को फसल खराब कर मतलब पीड़क खराब कर रहे हैं और अगर कोई रस को चूस रहा है तो उसके लिए सिस्टेमेटिक कीटनाशी दवाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे डायमेथोइट एक दवा है, जैसे हिट एक दवा है ना, तो वैसे ही डायमेथोइट एक ऐसी दवा है जो पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस जो चूस रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो अभी ये सब टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अभी लास्ट में है, अभी क्या हो रहा है, अनाज का भंडारण। अभी क्या होगा, अनाज का भंडारण। देखो इतना सारा अनाज जिसको बनने में इतना सारा समय लगा, अब उसको भंडारण में रखना पड़ेगा, स्टोरेज हाउस में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उस भंडारण में भी रखते हैं तो भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये जो अनाज है हमें सिर्फ अपने लिए नहीं रखना है, लेकिन हमें कहाँ पर बेचना है, विदेशों में भी बेचना है। ठीक है, कहाँ पर बेचना है, विदेशों में भी बेचना है। तो इसके लिए क्या सावधानी करनी चाहिए, जैसे आपके घर में मान लो 15 किलो 20 किलो अनाज आता है, तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी को पता है कि इसके ऊपर छोटे छोटे पीड़क हमला करने वाले हैं या फिर ये नमी की वजह से आपस में चिपक जाएगी, तो वो पहले अनाज को अच्छे से धूप में सिकाई कराती है और जिस मर्तबान में वो रखती है उसको भी अच्छी तरह से धूप लेके देती है और जिसमें बढ़ती है उसके बाद फिर अनाज को सुरक्षित करने की गोलियां डालती है ना। तो इस तरह से अनाज को सुरक्षित करती है। तो अगर छोटे से पैमाने पर घर के लिए भी हम 6 महीने के लिए यदि अनाज लेके आते हैं तो हम उसको इस तरह से सुरक्षित रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 तरह के कारक हैं। अब मैं बता रही हूँ, भंडारण में हानि पहुँचाने वाले कारक, यानी अगर अनाज को भंडारण में यानी बड़े बड़े स्टोरेज में रखा, गोडाउन्स में रखा, स्टोरेज हाउस में रखा, तो क्या मुश्किलें पड़ती है, क्या कौन सी चीज़ें उस पर खराब करने के असर करती है, मतलब उसे खराब कर सकती है। तो उसके 2 कारण हैं, एक है जैविक कारण और दूसरा है अजैविक। एक है जैविक और एक है अजैविक। जैविक के रूप में कीट, कवक, चिचड़ी, जीवाणु, ये छोटे छोटे कवक लग जाती है। आपने कई बार देखा है कि अगर अनाज थोड़ा नमी वाला होता है तो आपस में वो फंगस लग जाता है, चिपक जाते हैं, है ना। या फिर उसके ऊपर छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, छोटे छोटे काले काले कीट, ज़्यादातर गेहूं में दिखाई पड़ते हैं, या जीवाणु लग जाते हैं। तो ये सब कौन से परिबल हुए, ये सारे परिबल हुए जैविक परिबल। अब अजैविक परिबल कौन से हैं? अजैविक परिबल है भंडारण के स्थान पर नमी। कई बार क्या होता है, जैसे ये एक रूम है जिधर मुझे अनाज को सुरक्षित रखना है, लेकिन उसको अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भी पहले वहाँ पर अगर नमी होगी तो अनाज खराब हो जाएगा, है ना। या फिर तापमान का अभाव, या तो फिर बहुत ही तापमान, थोड़ा बहुत धूप प्रकाश भी आना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत भी धूप नहीं आएगी तो अनाज भी खराब हो जाएगा, है ना। तो ये सब कारण असर करते हैं किसके ऊपर, अनाज को सुरक्षित जब रखते हैं भंडारण में तब। तो अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके क्या उपाय हैं वो सुनो, ठीक है। तो भंडारण के पूर्व नियंत्रण व निरोध विधियाँ। अब भंडारण के पहले से ही
हम कौन सी ऐसी विधियों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से अनाज खराब नहीं हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें सिर्फ अनाज अपने तक नहीं रखना है, हमें इसको विदेशों में भी बेचना है। खुद तक चीज़ों को नहीं रखना है, विदेशों में भी बेचना है। तो उसके लिए पहले से ही अनाज को सुखाना है, अच्छी तरह से अनाज को सुखाना है। अगर आपने अच्छी तरह से अनाज को सुखाया तो कोई परेशानी नहीं होगी। और भंडारण की सफाई, मेन बात यह है कि जैसे कोई भी चीज़ का कहीं भंडारण करते हैं तो वो प्लेस को पहले क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, ताकि कुछ भी कोई कीड़े मकोड़े, चूहे, ये सब चीज़ें नहीं हो, ताकि वो अनाज खराब नहीं हो जाए। क्यों, क्या करते हैं वो लोग, क्या पता है क्या करते हैं, अनाज के अंदर जाकर उसको हल्का कर देते हैं, उसकी क्वालिटी का सत्यानाश कर देते हैं। फिर हमें दिखने में तो सही लगता है, लेकिन यदि हम इसको भिगोते हैं ना, फिर वो कीड़े बाहर निकलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, छोले हैं, राजमा है या फिर मूंग दाल है, अक्सर देखना, तो फिर कुछ समय के बाद अगर आपने उसको सुरक्षित करने के लिए अनाज की गोलियां नहीं डाली ना, तो वो पाउडर हो जाते हैं, और अगर आपको पता नहीं चल जाता है, छेद हो जाते हैं, और फिर अगर आप भिगोगे ना तो वो बाहर निकलते हैं। तो अनाज को हल्का कर देते हैं, अनाज को खराब कर देते हैं। और मान लो अगर हमें यही अनाज विदेशों में जाना है तो कैसा होगा। तो इसके लिए पहले से ही भंडारण की सफाई करनी चाहिए और अनाज को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। इसके अलावा धूमक का उपयोग, धूमक का मतलब क्या होता है, फ्यूमिगेशन, मतलब पहले से ही इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के द्वारा छिड़काव करवाना चाहिए, ताकि कोई भी पीड़क है हमला नहीं करे, मतलब जो भी जैविक कारण है वो सब परेशान नहीं करे। और कई बार तो उन बोरों को भी मैलाथिन नामक दवा से छिड़का जाता है, फिर उसके अंदर अनाज भरा जाता है। तो सोचो, जिस अनाज को हम बनाने में इतना समय लग जाते हैं, और हम 2 मिनट में रोटी खा के कई बार रोटी भी बचा देते हैं, खाना बचा देते हैं, तो अनाज का प्लीज़ दुरुपयोग मत करना। तो बच्चों, आज हमारा ये लेसन पूरा हो गया है ना। तो ये जो इसका जो दूसरा टॉपिक था पशुपालन, वो अभी निकाल दिया गया है। इसमें सिर्फ कृषि पालन टॉपिक है। तो अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।